सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें जो आपका चौथा चैप्टर है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और हमने जाना था कि त्रिकोणमिति हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं और साथ ही पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और जो बेसिक्स जो अनुपात होते हैं साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये सभी मैंने आपको बता दिया था और इन पे आधारित प्रश्न मैंने करा दिए थे। अब आगे जो हमें देखना है जो मैंने दोस्तों आपको अनुपात बताए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन सभी का अलग अलग कोणों पे मान क्या होता है यह हमें इस वीडियो में देखना है। तो वही यहाँ पे देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। अब कहीं भी प्रश्न आपसे पूछता है या कहीं भी प्रश्न में अगर एंगल आपको देगा तो एंगल आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं में से एंगल आपसे पूछता है और इन्हीं एंगल पे आपको सभी जो अनुपात होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इनका जो मान होता है, जैसे साइन 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, इसी प्रकार से सभी टैन 60 डिग्री का मान, इसी प्रकार से प्रश्नों में यूज आता है। तो आपको यह सभी मान जो है वह याद रहने चाहिए। दोस्तों, यह मान आपको किस तरीके से याद होंगे, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। यह सभी मान आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आप एक दो बार लिख लोगे तो वैसे ही आपके दिमाग में यह सभी मान आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से, उसके बाद हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इन पे आधारित प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग वैल्यूज को पूरा याद कर लेंगे। तो देखिए, जैसे होल नंबर दोस्तों आपको पता होगा पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्ण संख्या को क्रम में लिख लेना है 0 1 2 3 4, जैसे हम लिखते हैं नंबर्स को वैसे लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 4 से सभी में डिवाइड कर देना है। तो 4 से आप सभी में भाग दे देंगे यहाँ पे। तो देखिए 4 से आपने भाग दे दिया सभी में। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस पे करनी लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है सभी पे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं को लिख लिया एक लाइन से, फिर उनमें 4 से भाग दे दिया और फिर उन पे करनी लगा दी। यही 3 चीजें आपको करनी है शुरू में। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए दोस्तों। तो अब शून्य में आप 4 से भाग देंगे तो शून्य आएगा और शून्य का करनी आप लेंगे दोस्तों तो शून्य आपको मिल जाएगा, मतलब 0 वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखिए करनी में है 1/4, तो ऊपर करनी को अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर करनी में 1 होगा, नीचे करनी में 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा, करनी में 1 का मान 1 और नीचे करनी में 4 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, करनी में 4 की वैल्यू 2 आती है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों करनी में 2/4 है, तो सबसे पहले इसको हम सरल कर लेंगे। सरल करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे आप काट दीजिए तो 1/2 मिलेगा यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे करनी लेंगे, तो ऊपर करनी लेंगे तो 1, नीचे लेंगे करनी तो करनी में 2 बचेगा क्योंकि 2 का करनी आता नहीं है कुछ। तो अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री में आप देखेंगे तो ऊपर करनी में 3 आएगा और नीचे 2 आएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 90 डिग्री में देखिए तो ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो 4 4 आपस में कट जाएगा, तो ये करनी में 1 बचेगा। तो करनी में 1 कितना आता है दोस्तों, 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल गई और यह किसकी वैल्यूज होती हैं, आप अगर टेबल में ध्यान से देखेंगे तो यह साइन थीटा की वैल्यूज होती हैं। तो यह हमें साइन की वैल्यूज मिल जाती हैं दोस्तों। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं साइन 0 डिग्री 0, 30 1/2, 45 1/√2 और 60 √3/2 और 90 1।
मतलब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसानी से हमने साइन की सभी वैल्यूज देखिए लिख ली हैं। अब हमें दोस्तों साइन की वैल्यूज पता चल गई। साइन की वैल्यू आपने देखा कि 3 स्टेप करके हमने कितने आसानी से सभी साइन के एंगल्स की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इसी साइन का यूज करके दोस्तों हम लोग पूरा टेबल लिखने वाले हैं। तो देखिए साइन के बाद हम लिखेंगे कॉस थीटा। साइन की जो वैल्यूज दोस्तों राइट साइड से होती हैं वही कॉस की वैल्यूज लेफ्ट साइड से होती हैं। तो राइट साइड से आप साइन अगर लिखते जाएंगे तो आपको कॉस मिलता जाएगा। तो हम राइट साइड से साइन को लिखते जाते हैं। देखिए राइट साइड से आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है 1। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए 0 डिग्री में। फिर राइट साइड से हम देखते आ रहे हैं 1 हमें मिला, फिर क्या मिल रहा है √3/2। तो अब 30 डिग्री में क्या लिख देंगे कॉस में √3/2। और देखिए फिर हमें क्या मिल रहा है 1/√2। तो यहां लिख देंगे 1/√2। अब देखिए राइट साइड से हम आ रहे हैं, अब हमें क्या मिल रहा है 1/2। तो यहां हम क्या लिख देंगे 1/2। अब देखिए इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद हमें मिलेगा 0 0। तो हम लिख देंगे 0। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि राइट साइड से जो साइन की वैल्यूज होती हैं वही लेफ्ट साइड से कॉस की वैल्यूज होती हैं। यह आप अपने यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हैं। राइट साइड से जो साइन की वैल्यूज हैं वही लेफ्ट साइड से कॉस की वैल्यूज हैं। तो देखिए कितना आसान है। साइन की वैल्यू हमने लिख लिया आसानी से ट्रिक के माध्यम से। फिर इसी साइन की वैल्यूज का यूज करते हुए हमने कॉस की भी वैल्यूज को लिख लिया है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों साइन और कॉस के दोनों की वैल्यूज का यूज करके हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, जो टेक्नोमेट्री का बेसिक्स मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने टेक्नोमेट्री क्या है और इसके बेसिक फार्मूलाज क्या है, यह मैंने आपको इस तरीके से बताया जैसे आपको कोई बताता नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने यह सारी चीजें आपको बताई थी। उसी वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वह फॉर्मूला था tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके दोस्तों हम लोग यहाँ पे टेबल में वैल्यूज लिख सकते हैं। तो देखिए 0 डिग्री के लिए अगर हम लिखेंगे tan 0 डिग्री की वैल्यू अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमें लिखना होगा sin 0 की वैल्यू बटे cos 0 की वैल्यू। तो यही हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए tan की वैल्यू जब हम 0 डिग्री निकाल रहे हैं तो sin 0 बाई cos 0 हमें करना है। तो हम कर लेते हैं sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि 0/1 दोस्तों हमें कितना मिल जाता है 0। तो tan 0 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा 0। ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं tan 30 की वैल्यू हम देखते हैं। तो tan 30 की वैल्यू कितना होगा 1/2/√3/2। तो अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए जो बटे में है उसे हम ऊपर अगर गुणे में ले जाते हैं तो संख्या जो हो जाती है वह पलट जाती है। तो पलट के हम गुणे में लिख सकते हैं दोस्तों, यह आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो अब देखिए 1/2 के बटे में √3/2 था। तो अब इसे हमने ऊपर, यह भाग में था, ऊपर हमने गुणा में लिखा है इसे। तो जो संख्या होगी वह पलट जाएगी। जो यहाँ पे अनुपात है वह पलट जाएगा, यानी कि 2 अंश बन जाएगा और √3 हर बन जाएगा। वही यहाँ पे हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/√3। तो यहाँ पे दोस्तों tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। इसी प्रकार दोस्तों हम 45, 60 और 90 निकालेंगे। तो देखिए कितना आएगा, 45 लिखेंगे तो 1/√2/1/√2 आएगा, यानी कि 1/√2 आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू जो आ जाएगी वह आ जाएगी 1। और दोस्तों tan 60 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा √3/2/1/2, यानी कि इसका मान हमें कितना मिल जाएगा, यह मिल जाएगा √3। और tan 90 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो देखिए
tan 90 में हम क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री जब हम निकालेंगे दोस्तों तो sin 90 की वैल्यू 1 लिखेंगे, बाई cos 90 की वैल्यू 0। तो 1/0 यहाँ पे दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है, और यह जो होता है वह नॉट डिफाइंड होता है। तो दोस्तों इस नॉट डिफाइंड को हम लोग क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। दिखाने के लिए इन्फिनिटी दिखाते हैं। तो यहाँ टेबल में आप या तो नॉन डिफाइंड मिल जाएगा आपको या फिर इन्फिनिटी देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग अपने टेबल में इन्फिनिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये तो हो गई दोस्तों साइन कॉस tan की वैल्यूज। यहाँ पे दोस्तों आपने बहुत ही आसानी से सभी वैल्यूज को निकाल लिया होगा। देखिए सबसे पहले हमने पूर्ण संख्याओं को क्रम में लिख लिया था, फिर 4 से डिवाइड किया था, कर्णी ले लिया था। इस प्रकार हमें साइन की वैल्यूज मिल गई थी। फिर साइन की जो वैल्यूज मिली थी उससे हम लोगों ने पलट के लिख दिया था, तो हमें कॉस की वैल्यू मिल गई, और tan की वैल्यू निकालने के लिए हमने साइन बाई कॉस कर दिया, तो हमें tan की वैल्यूज मिल गई। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इन तीनों के जो उल्टा अनुपात होता है इन तीनों का, वह हम निकाल लेते हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि tan थीटा का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, वह cot थीटा होता है। यानी कि cot थीटा बराबर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर आप दोस्तों लिख सकते हैं 1/tan थीटा। मतलब cot के किसी भी थीटा के मान के लिए अगर आपको cot की वैल्यू निकालनी है तो उसी एंगल पे 1/tan का मान अगर आप लिख देते हैं तो आपको cot का मान मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए cot 0 डिग्री का अगर हमें मान निकालना है तो हम 1/tan 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए cot 0 डिग्री का मान जो हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 1/tan 0 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो आ रही है 1/0 आ रही है, मतलब कि अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। तो इसको हम इन्फिनिटी लिख देंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले cot थीटा की जो वैल्यू 0 डिग्री पे होती है वह इन्फिनिटी होती है। अब दोस्तों 30 पे देखेंगे तो 30 पे निकालना होगा वैल्यू हमें, तो 1 आएगा 1/√3। यानी कि यहाँ पे देखिए आप cot 30 की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 1/tan 30 यानी कि 1/√3। तो अब देखिए ऊपर ले जाएंगे तो यह पलट जाएगा, यानी कि √3/1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वैल्यू जो आएगी वह √3 आएगी। तो cot 30 की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वह √3 मिल जाएगी। और इसी प्रकार आप वैल्यूज निकालेंगे तो 1/1 यहाँ पे करेंगे 45 डिग्री में, तो यह आपको 1 मिल जाएगा। दोस्तों आप समझ रहे होंगे 1/tan थीटा हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/√3 इसी प्रकार वैल्यू। और यहाँ पे दोस्तों आपको इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिखते हैं 1/0। तो अब यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा तो क्या मिल जाएगा हमें वैल्यू मिल जाएगी 0। ये नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो। तो जैसे हम निकाल रहे थे cot 90 की वैल्यू, तो हम लोग लिख रहे थे 1/tan 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री आपको पता है कि नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0 होता है। तो इसका मान आप निकालेंगे तो क्या होगा 1 × 0/1, यानी कि यह कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग cot 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमें 0 मिलेगा। अब दोस्तों इसके बाद ये वैल्यू दोस्तों हमने देख ली। अब हम लोग देखेंगे cos का जो उल्टा होता है वह होता है sec थीटा। तो अब sec थीटा निकालने के लिए हम लोग cos की जो वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1 का उल्टा। अब दोस्तों आपको तो इतना पता ही होगा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि cos का जो उल्टा होता है वह होता है sec थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, या इसे आप लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इतना तो आप समझ सकते हैं कि मतलब sec थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो
तो 1/cos थीटा अगर हम लोग लिख देंगे तो sec थीटा का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं sec 0 की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 0 डिग्री पे, तो cos 1/cos 0 डिग्री कर देते हैं, तो 1/cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि 1/1, तो यह मान कितना आ जाएगा 1। समझ गए आप लोग। अब फिर से उल्टा कर दीजिए इसको, cos 30 की वैल्यू को sec 30 की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि यह वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3। ठीक, अब इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं sec 45, तो cos 45 को उल्टा कर दीजिए, cos 45 होता है 1/√2, तो यह कितना आ जाएगा √2। अब फिर इसी तरीके से sec 60 की वैल्यू निकालेंगे तो cos 60 का उल्टा ले लेंगे, हमें मिल जाएगी वैल्यू 2, और यहाँ पे cos 90 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, यानी कि अनडिफाइंड, तो इसका मान कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। अब दोस्तों यहाँ पे हमने tan का उल्टा देख लिया और फिर cos का उल्टा देख लिया। अब हम लोग sin का उल्टा देखेंगे। sin का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल आपको पता है कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग 1/sin थीटा लिखेंगे। तो देखिए 0 डिग्री की जब मान निकालेंगे हम लोग तो 1/0 आ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। और अब कोसेक 30 निकालने के लिए sin 30 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो ये आ जाएगा √2, और फिर 60 डिग्री में देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। अब 90 डिग्री पे देखेंगे तो 1/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो टेबल है वह कंप्लीट होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे पूरे टेबल को और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पता है कि इस टेबल में अब याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद आपको दरअसल रखना ही नहीं पड़ेगा, आपको बस शुरू के यह जो स्टेप हमने किए हैं यह आपको अब तो इतना आपने देख ही लिया कि आपको ध्यान में हो गए होंगे। तो यह जो पहला स्टेप है इससे हमने साइन की वैल्यू निकाली, साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू निकाली, कॉस से टैन की, और फिर तीनों रेसिप्रोकल की वैल्यू हमने लिख ली। तो हमारा जो पूरा टेबल है यह पूरा टेबल दोस्तों हमें बहुत ही इजीली लर्न हो गया। अब आपने ट्रिक को देख लिया दोस्तों, अब आपको उस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा सभी एंगल का, सभी अनुपातों का मान। तो अब इन पे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हल करके हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है sin 45 इंटू cos 30। अब यहाँ पे देखिए sin और cos के बीच में कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो sin 45 इंटू आपको समझना है, जहां पे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है वहां पे इंटू समझना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। जहां पे कोई निशान नहीं होता वहां पे क्या होता है, गुणे का निशान होता है। तो यहाँ पे cos 45 इंटू साइन 30 डिग्री है। अब इसके बाद हम लोग वैल्यूज देखिए, यहाँ पे क्या क्या है, साइन 45 की वैल्यू हमको चाहिए, cos 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमें, cos 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए और साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आप लिख लीजिए 1/√2 होता है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है यह आप लिख लीजिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और cos 45 डिग्री, cos और sin 45 डिग्री बराबर होते हैं, यानी कि इनका मान क्या होता है 1/√2 होता है। और sin 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब यही सभी वैल्यूज आपको यहाँ पुट कर लेना है ऊपर। तो ये हो जाएगा देखिए sin 45 की जगह हो जाएगा 1/√2 और इनटू sin 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, फिर प्लस, यहाँ देखिए प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, जितनी sin 45 की डिग्री की वैल्यू होती है, इनटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक, अब इसी को आगे दोस्तों सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 1/√2 और इसको गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, अंश का गुणा 1 का गुणा √3 में होगा तो √3, और बाई √2 का गुणा 2 में होगा तो 2√2 ये हो जाएगा, फिर प्लस 1
1 का गुणा 1 में 1, फिर 2√2, ये भी यहाँ पे भी हर समान है देखिए। तो अब दोनों के नीचे हम लोग 2√2 लिख सकते हैं और ऊपर क्या लिख सकते हैं, √3 धन 1। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इतना ही दोस्तों आपको सॉल्व करना रहता है। वैल्यूज देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप पुट कर सकते हो और यह अतिलघु 3 का प्रश्न 1 नंबर आप बहुत ही आसानी से अपने बना सकते हो इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे बस आपको वैल्यूज याद होना चाहिए, किस प्रकार से किस एंगल पे किस अनुपात की क्या वैल्यू होती है। अब इसके आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब साइन स्क्वायर लिखा हो, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, कॉमा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो, तो इसका कुछ अलग मतलब नहीं है। जैसे अंकों में स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे 2 पे स्क्वायर लगा है, 3 पे स्क्वायर लगा है, वैसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा भी है। ठीक है, चाहे ऐसे साइन थीटा लिख के इस प्रकार से स्क्वायर लगाया हो तो इसका मतलब यही होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है। लेकिन साइन 2 थीटा अगर लिखा है, साइन 2 थीटा लिखा है, मतलब कि अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में अंतर होता है, ये आप याद रखिएगा। बाकी साइन स्क्वायर थीटा कोई अलग नहीं है, जैसे आपके अंकों में स्क्वायर होता है वैसे ही यहाँ पे भी जो साइन थीटा की वैल्यू होगी उसी का 2 बार आप गुणा कर देंगे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में आप लोग देख के डरिएगा मत कि साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ये तो हम जानते ही नहीं है। तो अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए प्रश्न है साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो जितने भी यहाँ पे, पहले तो आप मान लिख लीजिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1, फिर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1 और tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ साइन स्क्वायर 90 यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 लिखा है तो आप चाहे तो अभी मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार भी लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, फिर प्लस इसी प्रकार से tan स्क्वायर 45 जो लिखा है उसको हम लोग लिख सकते हैं tan 45 इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे साइन 90 की जगह वैल्यू रखिए, साइन 90 की वैल्यू 1 गुणे 1 धन, इसी प्रकार से cos 0 की वैल्यू 1 गुणे 1 फिर धन tan 45 की वैल्यू 1 फिर tan 45 की वैल्यू 1। तो 1 गुणे 1 1 आ जाएगा धन, 1 गुणे 1 1 आ जाएगा, फिर धन 1 गुणे 1 1 आ जाएगा। इस प्रकार से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 को हम लोग सीधा कितना लिख सकते थे, 1 का स्क्वायर लिख सकते थे, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 यानी कि 1 का स्क्वायर, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो आप किस प्रकार से भी लिख के सॉल्व करिए, वैल्यू आपको 3 मिलेगी। इसकी जो वैल्यू आप सॉल्व करके जो वैल्यू लाओगे वह 3 आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, बीटीसी में यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो अब इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है प्रश्न, x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री बराबर है किसके, tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 में x का मान बताइए। अब यहाँ पे देखिए साइन 45 कॉस 45 tan 60 और बराबर पे इधर tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, सभी की वैल्यू पता है, बस आपको x की वैल्यू नहीं पता है, वही वैल्यू यहाँ पे निकालने को कह रहा है। तो यह एक समीकरण जैसा है जिसमें एक मान हमको नहीं पता है, तो एक
किसी एक का मान अगर हमें नहीं पता होता है तो हम निकाल सकते हैं। तो सभी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, उसके बाद x को एक तरफ रखिएगा, बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ कर दीजिएगा, तो x का मान हमें मिल जाएगा। ठीक, तो वही हम काम यहाँ पे हम करेंगे। पहले देखिए जितने भी कोण हमको दिए गए हैं, एंगल, सभी सर्वसमीकाओं सभी एंगल का हम वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। और tan 60 की वैल्यू आप किस प्रकार से, अगर आपको नहीं याद है साइन कॉस, तो आपको साइन 60 और कॉस 60 की तो वैल्यू याद होगी ना। साइन 60 कॉस 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, और कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा कॉस 60 की वैल्यू। तो इस प्रकार से भी जब आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इस फॉर्मूले से भी अगर आपको कोई वैल्यू नहीं याद आ रही है मौके पे, तो आप निकाल सकते हो। वैसे मैंने आपको इतने अच्छे से बता ही दिया ट्रिक के माध्यम से कि आपको कोई वैल्यू भूलेगी नहीं। ठीक है, तो फिर भी मैं ऑप्शंस आपको कई सारे ऑप्शंस बताता रहता हूं, जिससे आप कहीं फंसे ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप सॉल्व करने दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे tan 60 की वैल्यू हमें लिखना था, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3। फिर tan 45 की वैल्यू हम देख लेते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है। और इसके बाद देखिए cos 60, तो cos 60 का वैल्यू मैंने आपको बताया ही, cos 60 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। अब इन सभी वैल्यू को दोस्तों आप जो प्रश्न आपको दिया गया उसमें रख लीजिए। तो देखिए x इंटू साइन 45 यानी कि 1/√2, x इंटू 1/√2 हो गया। फिर cos 45 कितना है 1/√2 होता है। फिर प्लस tan 60 कितना होता है √3 होता है। फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू आप लिख लीजिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1 और उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर माइनस cos 60 डिग्री का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो अब इतना वैल्यू दोस्तों आपने पुट कर लिया है। अब इसके बाद आप आगे देखिए, ये हो जाएगा x इंटू 1/√2 का गुणा होगा 1/√2, यानी कि √2 का गुणा √2 में होगा। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा दोस्तों √4, और √4 कितना आता है √4। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ, √2 इंटू √2 हो जाएगा रूट में 4, फिर प्लस √3, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x, और रूट में 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसे लिख सकते हैं रूट में 2 का स्क्वायर यानी कि 2। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2। अब आगे देखिए आप, फिर प्लस √3 है तो प्लस √3 कर लेंगे, और यहाँ पे आप हर बराबर कर लीजिए। तो 4 ऋण 1 और पूरे के बटे 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x/2 धन, यहाँ पे √3 है, धन √3, और फिर ये हो जाएगा 3/4। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x/2। अब पूरे के बटे अगर हम 2 करते हैं तो 2 का ऊपर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2√3, फिर ये बराबर हो जाएगा 3/4 के। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, इस 2 का गुणा इधर ऊपर 3 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x धन 2√3 बराबर 3 गुणे 2/4। अब इस 2 से, अंश वाले 2 से नीचे 4 कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 2। ये हो जाएगा x धन 2√3 बराबर 3/2। अब मैंने आपको बताया कि x का मान अगर हमें निकालना है तो x को एक तरफ और बाकी पद एक तरफ। देखिए यहाँ पे प्लस 2√3 था इधर, इसे बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। इधर धन था तो बराबर के उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा 2√3। अब यही वैल्यू दोस्तों आपको x की मिल जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 ऋण 2√3। ठीक है, या फिर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें, हर बराबर करना चाहें, तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
3 ऋण 4√3 और पूरे के बटे 2। इस प्रकार से भी x की वैल्यू लिखी जा सकती है। तो बहुत ही आसानी से ये भी आप सरल कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2017 में पूछा हुआ प्रश्न था। इस प्रकार से दोस्तों केवल वैल्यूज याद होने से आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है cot 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90 डिग्री। ये भी आपके परीक्षा में 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसे हम लोग देखते हैं। देखिए cot 45 डिग्री की वैल्यू पहले आप लिख लीजिए। cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, क्योंकि यह tan का उल्टा होता है। और इस प्रकार से दोस्तों अगर हमें cot 45 की वैल्यू निकालना हो तो cot 45 बराबर हो जाएगा 1/tan 45। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। तो cot 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, तो चाहे आपको याद हो या ना हो, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, लिख सकते हो। cot 45 की वैल्यू कितनी आ गई? cot 45 की वैल्यू 1 होगी। cot 45 की वैल्यू हमें मिल गई 1। फिर sin 45 की वैल्यू हमको चाहिए। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसी प्रकार से cos 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2 और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो सभी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे तो cot 45 1 हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू रखिए 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस cos 45 cos स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। फिर प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व करिए। ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/√2, √2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा -1/2। यहाँ भी वही होगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 और नीचे √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। फिर +1। अब इसके बाद देखिए 1 माइनस 1/√2 मतलब कि आधा यहाँ माइनस में है और आधा यहाँ माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा? एक पूरा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, -1/√2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और ये देखिए माइनस पहले कॉमन हो चुका है तो यहाँ बचेगा प्लस, फिर 1 यहाँ भी बचेगा, फिर +1। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 माइनस 1/2 है, फिर 1 धन 1 कितना हो जाएगा? 2, तो गुणे 2 धन 1। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा? 1 माइनस 1 धन 1। तो वही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि ऋण 1/2 यहाँ है और ऋण 1/2 यहाँ है, तो दोनों आपस में जुड़ के कितना हो जाते हैं? दोनों आपस में जुड़ के ऋण 1 हो जाते हैं। वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ऋण 1 हो गया है। ठीक, अब 1 माइनस ऋण 1 हो जाएगा यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा ये दोनों और बचेगा 1। उत्तर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भी आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रकार से दोस्तों आपको यह सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे और जो मैंने आपको ट्रिक बताया वह भी उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यह वीडियो, अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी को यह जो सारणी है यह याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैल्यूज याद रखने में, वैल्यूज में बहुत कंफ्यूजन होता है, एक की वैल्यू दूसरे में लोग लिख के चले आते हैं। तो सभी चीजें मैंने बहुत ही क्लियर कर दी हैं, तो बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में आप। ठीक है, तो आप जो सोचते हो, स्किप करना चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन है, आप स्किप करके जाना चाहते हो यह चैप्टर, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही आसानी से आप सभी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अभी एक क्लास में और लाऊंगा इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का, क्योंकि मैं एकदम परफेक्ट चाहता हूं कि सारी चीजें आप सीख जाओ। अब जो बेसिक क्वेश्चंस आपके सिलेबस से बन सकते हैं वह सभी मैंने कवर करा दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो आपकी सर्व समीकरण है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सारी चीजें मैं आपको कवर कर दूंगा ताकि कहीं कोई गुंजाइश ना रह जाए। आप
कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री से आ जाए तो भी आप सॉल्व करके चले आओगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री अब सरल लग रहा होगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अब इजी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में सभी में यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यह सभी जो नोट्स बन रहे हैं आपके 8 सब्जेक्ट के, इनकी पीडीएफ और जो मैं आपको मैथ में टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और सभी सब्जेक्ट का टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और सभी ये जो क्लास है आप बिना प्रचार के ये सारी सुविधाएं आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। अपने परीक्षा से पहले बहुत ही अच्छे तरीके की तैयारी आप कर सकते हो। ये सभी सुविधाएं आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पे मिलेंगी, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बहुत ही मामूली सा एक चार्ज है, एक पेमेंट है, आप उसको करके सारी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐप को डाउनलोड करिए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। और दोस्तों, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के बाद मैं आपको ऐप में टेस्ट भी दे दूंगा। पिछले तीनों चैप्टर का मैंने टेस्ट दे दिया है, जिसने भी नहीं दिया है सभी लोग दे लीजिए, सभी तीनों चैप्टर को पढ़ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।